क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना कितनी दूर तक जाती है? क्या सच में सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में की गई सच्ची प्रार्थना मनुष्य के जीवन का भाग्य बदल सकती है? और क्या आपने कभी ऐसे मंदिर की कथा सुनी है जहां एक गरीब भक्त ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, फिर भी महादेव ने उसकी पुकार सुन ली? आज की कथा एक ऐसे ही अद्भुत शिव मंदिर की है, एक ऐसे मंदिर की जिसे लोग प्रेम से कहते हैं चमत्कार शिव मंदिर। यह कथा है एक छोटे से गांव की, एक ऐसे गांव की जहां चारों ओर हरे भरे खेत थे, दूर तक फैली पहाड़ियां थीं और सुबह होते ही मंदिर की घंटियों से पूरा वातावरण गूंज उठता था। गांव के बीचों बीच एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था। कहा जाता था कि यह मंदिर सैकड़ों वर्षों पुराना है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग किसी मनुष्य ने नहीं बनाया था। लोगों की मान्यता थी कि यह स्वयंभू शिवलिंग है, यानी स्वयं भगवान शिव ने इस स्थान को अपना निवास बनाया था। बहुत समय पहले इसी स्थान पर एक साधु तपस्या किया करते थे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर वर्ष बीत गए। साधु ने संसार की सारी इच्छाओं को त्याग दिया था। उनके पास न धन था, न कोई बड़ा आश्रम, न कोई शिष्य, बस एक छोटी सी कुटिया और भगवान शिव का नाम। हर दिन वे एक ही मंत्र का जाप करते थे, ओम नमः शिवाय। कहते हैं एक सोमवार की आधी रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में डूबा हुआ था, तभी साधु को एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। जटाओं में चंद्रमा, मस्तक पर तीसरा नेत्र, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर अद्भुत शांति। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। तभी भगवान शिव की गंभीर आवाज गूंजी, जो भक्त सोमवार के दिन सच्चे मन से मेरे द्वार पर आएगा, उसके जीवन के अंधकार में आशा का दीप अवश्य जलेगा। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह जब साधु की आंख खुली तो उनके सामने वही स्थान था, लेकिन वहां एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हो चुका था। साधु समझ गए कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। उन्होंने वहीं एक छोटा सा मंदिर बनाया और तभी से उस स्थान को भगवान शिव का पवित्र धाम माना जाने लगा। समय बीतता गया। मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। किसी को बीमारी से राहत मिली, किसी की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हुई, किसी के घर में खुशियां लौटीं और किसी को जीवन में फिर से आशा मिली। लेकिन इस मंदिर के सबसे बड़े चमत्कार की कथा एक गरीब किसान से जुड़ी थी। उस किसान का नाम था हरिदास। हरिदास बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी गौरी बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की थी और उनका एक बेटा था मोहन। तीनों भगवान शिव के परम भक्त थे। हरिदास की एक आदत थी, चाहे घर में भोजन हो या न हो, चाहे खेत में फसल हो या सूखा, लेकिन सोमवार के दिन वह चमत्कार शिव मंदिर जरूर जाता था। मंदिर में अचानक एक अद्भुत सुगंध फैल गई, चंदन की, बेलपत्र की और किसी ऐसी दिव्य खुशबू की जिसे हरिदास ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह कांपने लगा। तभी उसे एक गंभीर आवाज सुनाई दी, हरिदास। हरिदास का शरीर कांप उठा। उसने हाथ जोड़ लिए। कौन? आवाज फिर आई, भय मत करो, तुम्हारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। हरिदास ने आंखें बंद कर लीं और तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में भगवान शिव का स्वरूप दिखाई दिया। हरिदास रो पड़ा। उसने कहा, महादेव। भगवान शिव ने कहा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुमने पूरे गांव के लिए प्रार्थना की है। यही सच्ची भक्ति है। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे गांव को बचा लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आज सोमवार है, आज से इस भूमि का भाग्य बदलना शुरू होगा। इतना कहते ही वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। हरिदास ने आंखें खोलीं। मंदिर फिर वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल चुका था। अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी।
आसमान में बादल घिरने लगे। एक, दो, फिर देखते ही देखते पूरा आसमान काले बादलों से भर गया। बिजली चमकी और फिर आसमान फट पड़ा। बारिश, तेज बारिश, मूसलाधार बारिश। हरिदास मंदिर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, वे खुशी के आंसू थे। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चे बारिश में नाचने लगे। किसान आसमान की ओर हाथ उठाकर बोले, हर हर महादेव। बारिश कई घंटों तक होती रही। सूखी धरती पानी से भर गई। तालाब भरने लगा, कुएं में पानी आने लगा और किसानों की फसल बच गई। लेकिन सबसे अद्भुत बात अभी बाकी थी। जब मंदिर का पुजारी वहां पहुंचा तो उसने शिवलिंग के पास रखा बेलपत्र देखा। आसपास की सारी वनस्पतियां सूख चुकी थीं, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया वह बेलपत्र ऐसा ताजा था जैसे अभी अभी पेड़ से तोड़ा गया हो। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, यह महादेव की कृपा है। उस दिन से सोमवार को चमत्कार शिव मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन हरिदास की जिंदगी में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार बारिश नहीं थी, फसल का बचना नहीं था, बल्कि उसके भीतर से डर का समाप्त हो जाना था। जब किसी ने उससे पूछा, हरिदास, तुम्हें भगवान शिव से क्या मिला? वह मुस्कुराया और बोला, सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि बारिश हुई, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मेरे भीतर का डर खत्म हो गया। कहते हैं उसके बाद एक और घटना हुई। गांव में एक बहुत धनवान व्यापारी आया। उसका नाम था रतनचंद। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान में उसका विश्वास नहीं था। उसने चमत्कार शिव मंदिर की कथा सुनी तो उसने सोचा, देखता हूं यहां ऐसा कौन सा चमत्कार होता है। वह सोमवार के दिन मंदिर पहुंचा। उसने देखा एक गरीब वृद्ध महिला हाथ में थोड़ा सा जल लेकर खड़ी थी और उसके पीछे एक धनवान व्यक्ति दूध का बड़ा पात्र लिए खड़ा था। रतनचंद ने मन ही मन सोचा, क्या भगवान सच में गरीब और अमीर की प्रार्थना समान रूप से सुनते हैं? वह मंदिर के अंदर गया और भगवान शिव के सामने खड़े होकर बोला, अगर यहां सचमुच चमत्कार होता है तो मेरे मन का एक सवाल भगवान स्वयं बताएं। कुछ क्षण बीत गए, कोई उत्तर नहीं मिला। रतनचंद हंसने लगा। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। रतनचंद चौंक गया। फिर शिवलिंग के पास रखा दीपक तेज जलने लगा। उसके भीतर अचानक एक अजीब सी शांति उतर आई। उस रात रतनचंद को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक लंबे सुनसान रास्ते पर चल रहा है। उसके पास बहुत सारा धन है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं है। न परिवार, न मित्र, न कोई अपना, बस वह और उसका धन। रास्ते के अंत में एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने पूछा, इतना धन लेकर कहां जा रहे हो? रतनचंद ने कहा, मुझे नहीं पता। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस धन से किसी के आंसू न पोंछे जाएं, वह धन धन नहीं, बोझ बन जाता है। रतनचंद की आंख खुल गई। सुबह होते ही वह सीधे मंदिर पहुंचा। उसने भगवान शिव के सामने सिर झुका दिया और कहा, महादेव, आज तक मैं धन को ही सब कुछ समझता रहा, मुझे क्षमा कीजिए। उस दिन से उसने गरीब किसानों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने गांव में अनाज बांटा, कुएं की मरम्मत करवाई और मंदिर के जीर्णोद्धार में भी सहायता की। गांव वालों ने देखा कि जिस व्यक्ति को भगवान पर विश्वास नहीं था, वही अब दूसरों के लिए भगवान का काम करने लगा था। और तभी पुजारी ने कहा, यही तो असली चमत्कार है। भगवान हमेशा आसमान से उतरकर चमत्कार नहीं करते, कभी कभी वे किसी इंसान के हृदय को बदल देते हैं। कुछ समय बाद एक और महिला मंदिर आने लगी। उसका नाम था कमला। उसकी बेटी कई वर्षों से घर से दूर थी। कमला हर सोमवार मंदिर आती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और केवल एक प्रार्थना करती, भोलेनाथ, मेरी बेटी जहां भी हो उसे सुरक्षित रखना। साल बीत गए, बेटी वापस नहीं आई। गांव के लोगों ने कहा, अब उम्मीद छोड़ दो। लेकिन कमला कहती, मां की प्रार्थना और भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक सोमवार कमला मंदिर में बैठी रो रही थी। इस बार उसने कहा, महादेव, अगर मेरी बेटी वापस आने वाली नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दे दीजिए। उस शाम गांव के बाहर एक यात्री आया।
उसके साथ एक युवती थी। वह युवती कमला की बेटी थी। वर्षों पहले वह कठिन परिस्थितियों में घर से दूर चली गई थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। वह वापस लौट आई थी। जब कमला ने अपनी बेटी को देखा तो कुछ क्षणों तक उसे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगीं। और सबसे अद्भुत बात, वह दिन भी सोमवार था। कमला मंदिर पहुंची। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और रोते हुए बोली, महादेव, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर देने में समय लिया, लेकिन मुझे निराश नहीं किया। तभी से गांव में एक बात कही जाने लगी, सोमवार को शिव के द्वार पर जो आंसू गिरते हैं वे व्यर्थ नहीं जाते। समय बीतता गया। चमत्कार, शिव मंदिर बहुत पुराना हो चुका था। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, छत भी कमजोर हो गई। गांव वालों ने मिलकर मंदिर की मरम्मत करने का निर्णय लिया। मंदिर की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के भीतर एक पुराना पत्थर मिला। उस पत्थर पर कुछ प्राचीन अक्षर लिखे थे। पुजारी ने विद्वानों को बुलाया। उन्होंने उन अक्षरों को पढ़ा और जो लिखा था उसे सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। उसमें लिखा था, यह स्थान उन लोगों के लिए है जिनके पास सब कुछ खो जाने के बाद भी विश्वास बचा है। यहां आने वाला अपने भीतर का भय छोड़कर जाए, ज्यादा जाए। वृद्ध हरिदास भी वहां मौजूद था। उसने वह बात सुनी और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अब समझ आया कि असली चमत्कार क्या है। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। हरिदास ने कहा, जिस दिन इंसान अपने दुख के बीच भी किसी दूसरे के सुख की प्रार्थना करने लगे, उसी दिन भगवान उसके भीतर प्रकट हो जाते हैं। मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ, लेकिन पुराने मंदिर की आत्मा को वैसा ही रखा गया। वही प्राचीन शिवलिंग, वही पवित्र स्थान और वही सोमवार की पूजा। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार में आपका नाम और आपका विश्वास कभी कम ना हो। गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव के साहूकार ने उससे कहा, हरिदास, सिर्फ भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता। अगर धन चाहिए तो मेहनत करो और पैसा कमाओ। हरिदास मुस्कुराया। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेहनत करना मेरे हाथ में है, लेकिन परिणाम मेरे भोलेनाथ के हाथ में है। साहूकार हंस पड़ा, लेकिन हरिदास ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने रास्ते चला गया। कुछ समय बाद गांव पर एक भयंकर संकट आया। बारिश ने जैसे गांव को भूल ही दिया था। आसमान साफ था, बादल नहीं थे, तालाब सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे और खेतों में खड़ी फसल धीरे धीरे सूखने लगी। किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। हरिदास का खेत भी सूख गया। घर में रखा अनाज खत्म होने लगा। एक शाम गौरी ने खाली मटका देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, घर में बस 2 दिन का अनाज बचा है। हरिदास चुप रहा। गौरी ने पूछा, अब क्या होगा? हरिदास ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, सोमवार आने दो। गौरी ने कहा, लेकिन तुम खुद 3 दिन से ठीक से खाए नहीं हो। हरिदास बोला, जिसके नाम से संसार चलता है उसके द्वार तक जाने के लिए मुझे शक्ति की कमी कैसे हो सकती है? और फिर सोमवार आ गया। सुबह सूरज निकलने से पहले हरिदास उठ गया। उसने नदी में स्नान किया, जंगल से कुछ बेलपत्र तोड़े और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धरती सूखी थी, हवा गर्म थी, लेकिन उसके होंठों पर एक ही नाम था, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। कुछ देर बाद वह मंदिर पहुंच गया। मंदिर में कोई नहीं था, पुजारी भी अभी नहीं आया था। हरिदास ने मंदिर का द्वार खोला। वह धीरे धीरे शिवलिंग के सामने गया। उसने शिवलिंग को देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके पास दूध नहीं था, फूल नहीं थे, फल नहीं थे। उसने अपनी हथेली में थोड़ा सा जल लिया और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। फिर उसने एक बेलपत्र चढ़ाया, आंखें बंद कीं और प्रार्थना करने लगा। लेकिन इस बार उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। महादेव, आज मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। मेरे घर में अनाज नहीं है, मेरे खेत सूख चुके हैं, लेकिन मेरी चिंता मत करना। मेरे गांव के बच्चों को भूखा मत सोने देना। इन किसानों की रक्षा करना, इन परिवारों की रक्षा करना। हे भोलेनाथ, सब पर अपनी कृपा करना। अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की सी घंटी बजी। हरिदास ने आंखें खोल दी। मंदिर में कोई नहीं था।
उसने चारों ओर देखा, सब कुछ शांत था। फिर शिवलिंग के पास रखा, दीपक बिना हवा के तेज जलने लगा। आज भी कहा जाता है कि जब सोमवार की सुबह चमत्कार शिव मंदिर में पहली घंटी बजती है तो वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल जाती है। भक्त आंखें बंद करते हैं, कोई बीमारी से मुक्ति मांगता है, कोई परिवार की खुशियां मांगता है, कोई बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करता है और कोई बस इतना कहता है, महादेव, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। क्योंकि भगवान शिव को आपके चढ़ावे की कीमत नहीं चाहिए, उन्हें आपके मन का भाव चाहिए। जल की एक बूंद अगर श्रद्धा से चढ़ाई जाए तो वह भी पर्याप्त है। बेलपत्र का एक पत्ता अगर प्रेम से अर्पित किया जाए तो वह भी पर्याप्त है। एक छोटा सा दीपक अगर विश्वास से जलाया जाए तो वह भी पर्याप्त है। और एक सच्ची प्रार्थना अगर उसमें केवल अपना स्वार्थ न हो बल्कि दूसरों के लिए भी मंगल की भावना हो तो वह प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। इसलिए कहराटाई, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, अगर आपको लगता है कि रास्ते बंद हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा, तो निराश मत होना। सोमवार को शांत मन से भगवान शिव का स्मरण करना, एक दीपक जलाना, जल की एक बूंद अर्पित करना और दिल से कहना, हे महादेव, मेरी इच्छा पूरी हो या न हो, लेकिन मुझे आपकी इच्छा स्वीकार करने की शक्ति जरूर देना। क्योंकि हो सकता है जिसे आप चमत्कार समझ रहे हैं वह पहले से ही आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनकर मौजूद हो सकता है आपकी मुश्किल अभी खत्म न हुई लेकिन महादेव आपको उसे सहने की शक्ति दे रहे हों। हो सकता है आपका रास्ता अभी साफ न दिखाई दे, लेकिन कहीं न कहीं आपके लिए एक नया रास्ता तैयार हो रहा हो। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और महादेव का नाम लेते रहिए। हर सोमवार चमत्कार शिव मंदिर की घंटियां आज भी जैसे यही संदेश देती हैं, भय मत करो, विश्वास मत छोड़ो, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। और याद रखिए, भगवान शिव से सबसे बड़ी प्रार्थना धन की नहीं, सुख की नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने की शक्ति की होनी चाहिए। क्योंकि जब महादेव का हाथ सिर पर होता है तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है, अंधकार में भी प्रकाश दिखाई देने लगता है और निराशा में भी एक नई आशा जन्म लेती है। तो आइए आज इस पवित्र कथा के अंत में भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त यह कथा सुन रहा है उसके घर में सुख शांति देना, उसके परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखना, उसके जीवन की परेशानियों को दूर करना, जिसके मन में भय है उसे साहस देना, जिसके मन में निराशा है उसे आशा देना, जिसकी कोई सच्ची मनोकामना है उसके लिए उचित मार्ग खोलना, और सबसे बढ़कर हर भक्त के हृदय में अपनी भक्ति बनाए रखना। जिसके सिर पर हाथ महादेव का हो उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अगर आपको ऐसी पौराणिक और रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं तो अगली कथा में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।